Hello. Yeah, give him. Just hold on, please. Give him 100 ml, 100 ml from the top needle, huh? Once again, Baba. Hello. Just hold on. Hi, Avni, I'm Dr. Joshi. Hi. No, Jazzy. Once again, Jazzy, calm down. Last one. उसको कॉटन में साफ करके निडल लाना। Hello, Dr. Joshi. या अपनी मैं आपको ये बताना चाह रहा था, सौरभ आपके हस्बैंड भी आए थे। आई एम वेटनरी डॉक्टर एंड आपके पास पेट है, डॉग है। जी, ब्रूनो, राइट? ब्रूनो ही वॉज वरीड। आपके हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे बैठे हुए क्लिनिक में, तो आपका नंबर भी दिया था, तो मैंने कहा था मैं पर्सनली आपसे बात कर लेता हूँ। अपनी आई नो ब्रूनो आपसे तो घुला मिला है, लेकिन सौरभ की प्रॉब्लम है, वो कह भी रहा था कि उससे घुला मिला नहीं है। मैंने कितनी बार सौरभ को कहा कि प्लीज वो छोटा बच्चा है, मगर सौरभ को समझ ही में नहीं आता है। मेरे को एक्सपीरियंस 15 साल का है। मैंने बहुत सारे पेट्स देखे हैं। ये एक नेचर होता है पेट्स का, किसी से घुल मिल जाता है, किसी से नहीं घुल मिलता। अगर वो काट फाट लेगा, ना रेबीज एंड ऑल, पूरा करवा दिया है। नो आई नो जब मेरी सौरभ से बात हुई थी, उसने बताया। मैं आपको बताता हूँ, जो पेट्स घर में ज्यादा रहते हैं, आई डोंट थिंक सो आप उसको ज्यादा बाहर ले जाते हो। एक्चुअली ही इज जस्ट अ लिटिल बेबी, आई डोंट वांट हिम टू बाहर बहुत ही कम ले जाती हूँ, एंड अगर लेके भी जाती हूँ तो मैं उसको अपनी गोदी में रखती हूँ। 2 इंजेक्शंस अभी वैक्सीनेशन और इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैंने बोला सौरभ को कि अगर ये 2 इंजेक्शंस लग जाएं, और बाय चांस What happened? कितना पेनफुल होगा मेरी बेबी के लिए। कल को कुछ हो जाए, सौरभ भी थोड़ा सा वरिड है। मैंने सौरभ को कितनी बार बोला है, हमेशा जब भी उसको डांटते रहते तो वो काटेगा नहीं क्या फिर उसे? एज अ डॉक्टर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। डॉक्टर, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 2 इंजेक्शन हैं वो मतलब कितनी क्वांटिटी के लगने? I'll tell you 2 इंजेक्शन जो अब नया वैक्सीनेशन है, इसमें निडल थोड़ा सा मोटा होता है। क्या डॉक्टर, कितना? आई थिंक जो नॉर्मल आप निडल देखते हैं उससे थिकनेस में उसका अगर आपको बताऊं तो मोटाई में मेरे ख्याल से उसके जस्ट डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा पेनफुल होता है इसलिए क्योंकि जब मेडिसिन वेन में अंदर जाती है तो थोड़ा सा बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है। क्या डॉक्टर? आई थिंक वो समझदार है, वो कहाँ समझदार है डॉक्टर? छोटा सा बेबी है ब्रूनो। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। आई नो वो छोटा सा बेबी है, लेकिन सौरभ तो बड़ा है। मैं सौरभ को लगवाने के लिए बोल रहा हूँ इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, निडल होती है थोड़ी मोटी, और वेन में जब होती भी जाती है दवाई नसों में तो थोड़ा पेन होता है 2.5-3 घंटे के लिए। तो अगर मैं सौरभ से कह रहा था तुम लगवा लोगे तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर काटता भी है तो। बट सौरभ मेरे को बोल रहा था डॉक्टर तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, पेन। डॉक्टर क्या तकलीफ होगी? बचपन में भी तो लगे ही हुए हैं ना उसको इंजेक्शन, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार लग रहा है। बट सौरभ थोड़ा उसमें घबरा रहा है। आई डोंट नो। नो डॉक्टर, सौरभ लगवा रहा है इंजेक्शन। मैं बोल रही हूँ ना, इट्स फाइनल, वो लगवाएगा इंजेक्शन। कब आना है डॉक्टर? आई थिंक मेरे ख्याल से कल आ जाइए आप। परफेक्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रूनो के आप लगवा लो इंजेक्शन इसमें, डॉक्टर मैंने कह दिया है ना कि सौरभ को ही लग रहा है इंजेक्शन। ओके देन कम। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। ऑलराइट। नवेद से रहा भी नहीं जा रहा, और गाना के मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कुत्ता प्यार करते सनम डी नी 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 नी। हेलो भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। रूपल बोल रहा हूँ। रूपल? कौन रूपल? मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे। हाँ बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना, आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी। 3 दिन से वो मायूस है। लेकिन भाभी जी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता। तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं?
और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी मैं मतलब अपनी बीवी की उनकी नजर में अपनी बीवी की, अपने हमारी इतनी शादीशुदा इस जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत वैल्यू ही नहीं है। नहीं, उसकी नजर में बहुत। भाभी जी मैंने इसीलिए फोन किया है कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रहे हैं। सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो। अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है, मैं उन्हें रोज झेलती हूँ, किस तरह झेलती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब की चीजें याद रहती हैं। नहीं, उन्हें देखिए, कौन लेकिन सी मीटिंग में कब जाना है, उन्हें कौन से कपड़े कब चाहिए, क्या चीज करनी है, किससे मिलने जाना है, किसको फोन करना है, ऑफिस के बॉस की बीवी के बर्थडे याद रहेंगे? अपनी बीवी का ना बर्थडे ना एनिवर्सरी, आप फोन कर ही क्यों रहे हो? आपको खुद सोचना चाहिए। आप हमारे मैटर में बात कर रहे हो और वो खुद क्यों नहीं फोन कर रहे? वो खुद कहाँ छुप कर बैठे हैं? मैं उनसे दुखी हो गई और मुझे इतना बुरा लगा है। सब लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनके काम करो, सुबह से शाम तक इनकी चीजें करो, और उसके बावजूद एक मैरिज एनिवर्सरी याद रखना, तो उनको शुक्र करना चाहिए भगवान को कि उन्हें कितना कम बोलने वाली वाइफ मिली है। मैंने जिंदगी में आज तक उन्हें कभी कुछ कहा है? मेरी कोई डिमांड रही है कि नहीं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इससे जज मत करो कि उसने मैरिज एनिवर्सरी अगर उसको याद नहीं रही तो वो आपसे प्यार नहीं करता। अच्छा, तो किस चीज से लगता है? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैरिज एनिवर्सरी अगर भूल गया है उस पे आप मट्टी डालो ना यार। वो आके माफी मांगे, मुझे नहीं पता। वो अब माफी की बात नहीं है। अनुष्का भाभी आपसे प्यार करता है, इसीलिए पिछले वो 7 दिन से बिल्कुल प्यार नहीं, मेरे को उनका प्यार दिखता नहीं है, वो प्यार दिखाते नहीं है। यही तो मौका था, वो प्यार दिखा सकते थे। एक फूल ले आते मेरे लिए, एनिवर्सरी विश कर देते। घर ऐसे थोड़ी चलता है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं करता। आप मेरी बात भी सुन लो। पिछले 7 दिन से लगा हुआ है कि नहीं यार मुझे 11 जनवरी तक सारे काम पूरे करने, 11 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, 11 जनवरी को मुझे गिफ्ट लेने हैं। सारे काम उसने छोड़ रखा है 11 जनवरी के चक्कर में। क्यों, क्या है 11 जनवरी को? मेरे से बोल रहा था 11 जनवरी को अनुष्का का बर्थडे है, मैं पूरी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो 11 फरवरी को मेरे मम्मी पापा के यहाँ कौन सा मेहमान आया था? आपका 11 फरवरी को है? तो उन्हें ये भी नहीं पता? ये वो भी उन्होंने आपको पता करने के लिए कहा है। सात्विक तो गया। मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। आपने मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, ना मुझे उससे भी बात नहीं करनी। मैं तो अरे तू तो क्या मेरे भाई, यार मुझसे गलती हो गई यार। ये गलती तो मुझसे हुई है ना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, ये गलती मुझसे नहीं। मैं नवीन बोल रहा हूँ, ये गलती मुझसे नहीं, मेरे मुंह से जल्दी निकल गया यार। ये तो गया प्यार जताना नहीं आता। हैप्पी बर्थडे डियर अनुष्का, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। ओए फोन काट दे, सात्विक से बात कर लो। मेरे से गलती हो गई यार, ये मुझसे भी गलती होती है। बाय बाय। हेलो प्रकाश जी नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मुझे पता चला था कि आपने कुछ इन्वेंशन की है कुछ थैलो वैलो को लेके। थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या है, ताकि मैं आपको शो पे लूँ। हमने आविष्कार किया है पुराने कपड़ों के थैले बनाने का। मतलब पुराने कपड़े, ये टी शर्ट की तरह या किस तरह का? टी शर्ट की तरह सर। इससे ये भी फायदा है कि टी शर्ट फेंकता है आदमी, उसका अच्छा। मैं ये जान सकता हूँ कि प्रकाश जी ये पहली बार आपने ही बनाए थे इस तरह के टी शर्ट से थैले? नहीं, एक और हैं आगरा के हरिचंद जी, उन्होंने पहले बनाया था। लेकिन ये अब ये है कि अब हम ये बना रहे हैं और इसमें खूब नहीं वही तो प्रकाश जी मैं क्योंकि ये टीवी पे लाइव शो है तो मैं थोड़ा सा थैलों के बारे में बताऊं। अरे वाह, बताओ। तो आप जरा लाइन पे रहिएगा, हम न्यूज शुरू कर रहे हैं। नमस्कार, दिन भर की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नमन। हमारे देश में किस तरह के प्रकार के इन्वेंशन होते हैं, किस तरह की चीजें बनती हैं। फोन लाइन पे मेरे साथ हमारे मेहमान है प्रकाश जी कुछ थैलों के बारे में बताएंगे। और ये खास थैले का मतलब ये है कि थैला नहीं था, कुछ और था, इन्होंने बनाया थैला। प्रकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये टी शर्ट से बने थैले आपने ही पहली बार बनाए थे? हाँ मैंने पहली बार बनाए, पर आगरा में भी एक इंसान उसने भी पहले बना दी थी। दर्शकों मैं अब आपको बताता हूँ पूरी बात। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रकाश ने पहली बार ये इन्वेंट किया है, इस तरह की टी शर्ट से थैले बनाए हैं। प्रकाश से पहले जैसे इन्होंने बताया कि हरिचंद जी ने भी इस तरह के इन्वेंशन करी थी कि पुरानी टी शर्ट से ये थैले बनाते थे। हरिचंद के बारे में आपको बताना चाहें, हरिचंद जी जब आगरा से दिल्ली आए तो इनके मन में ये बात थी कि कोई न कोई ऐसी चीज बनाऊं जो हिंदुस्तान को याद रहे। शुरू के दिनों में हरिचंद जी ने काफी मेहनत करी। हरिचंद जी को यह अंदाजा ही नहीं था कि इनका नाम एकदम टी शर्ट से बड़े थैलों में लिखा जाएगा। प्रकाश जी भी उसी तरह के थैले बनाते। खैर हरिचंद जी के बारे में आपको ये बताऊं कि हरिचंद शुरू के दिनों में शादी के लिए बहुत परेशान थे। हरिचंद की जिंदगी में इनकी जब पत्नी आई तो हरिचंद जी ने सोचा कि टी शर्ट से बने थैले को मैं आगरा से दिल्ली लेके जाऊं। हरिचंद जी ने दिन रात मेहनत करने के बाद अपने आप को ये साबित कर दिया कि थैलों की दुनिया में इनका नाम कद लोहा जलने लगा।
मैं आपको हरिचंद जी के बारे में स्कूल में बताऊं, स्कूल में मायूस रहने वाला बच्चा, खामोश रहने वाला बच्चा हरिचंद एक दिन थैलो की जिंदगी में अपना नाम कमाएगा, ये किसी को पता नहीं था। जिंदगी में काफी सारे फेलियर्स देखने के बाद हरिचंद जी को ये अंदाजा ही नहीं कि इनकी जिंदगी में एक दिन उजाला आएगा और थैलो के बिजनेस में ये नाम कमा लेंगे। लेकिन पत्नी का साथ और बच्चों का प्रयास से हरिचंद जी को यह अंदाजा होने लगा कि वो थैलो की जिंदगी में अपना समय व्यस्त करेंगे। शुरुआती दिनों में इनके घर में खाने पीने की बड़ी परेशानी थी, लेकिन आज की तारीख में अगर थैलो की बात करें तो हरिचंद जी का पहला नाम आता है। दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करने के बाद आज हरिचंद जी ने टी शर्ट से बने थैलों में अपना नाम कमाया है। टी शर्ट से बने थैलों पे हमारी रिपोर्ट आज यही खत्म होती है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा प्रकाश जी का कि उन्होंने आज हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अरे मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम हरिचंद की घुस गए, बैठा हूँ यहाँ। नहीं, मैं मतलब आपसे ये बता नहीं, हाँ। ये भी बता देना हरिचंद क्या क्या करता है, कब टट्टी करता है, कब घूमने जाता है, सब कुछ बताओ उसके बारे में। देखिए, जो हकीकत है वो तो बतानी है ना। ये मैं अच्छा सुनो, हाँ जी। हरिचंद जी के बारे में एक और बात सुन लो। हाँ जी, बताइए। वो बहुत बड़ा वाला था। हेलो। हेलो प्रेम। हाँ जी, प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाते हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम, क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर कर के, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी, मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा, जब हमने आपको ये समझाया है कि मामा जी, आप मेरी बात तो सुनो। आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को अभी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। आप, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गए है मुझे। आप समझ सकते हैं आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से। मेरी क्या हालत है मामा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को, मामा जी, जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं। इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में, ये बताइए। आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम, ऐसा है, देखो, बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से ही बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी, नहीं भूल सकता चंचल को। मामा जी, ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ, इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है, छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है, शायद मास्क लगा रखा है मैंने, वही छींके मारी है। इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, से स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है? इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया? ये
15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अब अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा। मामा जी आप रखो अपने पास उसे अभी। अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। Hello. Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial Oh, investments. yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So, like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments, and he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our HNIs. So, yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. 12 crore. Our agency always gives Right. the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties, or do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property Okay. in case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap Right. as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So So it's going to be on what side? it's going to be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. We can provide you with a plan in there. Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter कितना 11.5 crore? 11.5 CR, yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. तो All right, sir. मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Sometimes Singhania is maybe actually really busy. If you could just tell us over a phone call because Yeah. अगर आप मेरे को फ़ोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so they can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry, Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Just hold on. Yeah, it is 20 रुपए किलो 20 rupees. प्याज. Right. साक्षी, I am so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. साक्षी, I am so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. थैला. अरे भैया अरे 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी हाँ आप जान सकती हैं. मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है. बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. Hello. Hi. Hi. Anusha, I'm sorry. Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us, आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ एंड आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा. एक second, listen, hello. Yes. Whosoever you are, I really don't care. पर
कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए आई था। ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, मैंने उसको या तो आपको खुद समझ नहीं आता है, जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए, आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी। वी वांटेड टू गो, बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए, उसको चलो ठीक है उसको समझ नहीं आया, आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे। नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे। हाँ तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे। नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था। नहीं लगा तो फिर हटिए। नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक, आपको प्रॉब्लम है वो मेरे आंसू पोंछ रहा था? प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके। नहीं तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? नहीं, जब वो पोंछ रहे आंसू आप तब हट जाते। नहीं, मैं ब्लडी फूल्स बैठे रहे वहीं पे। आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मैंने मना किया था, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था। रुमाल से आंसू ना पोंछे वो। उसने क्योंकि यार अनुषा उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे, मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है, और मैं उससे मना कर रहा था। मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से। मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता। मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी। लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के, उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम, मैंने तो छींके मारी 5-6। मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार बार। आर यू देयर? फोन रख बहन, मेरी बात तो सुनो, मैं आपको फोन रख बहन, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। मैं फोन रख बहन, फोन रख। मैं नहीं रख रहा तो मैं रख रही हूँ बहन। हेलो बेटे आयुष, यस, प्राकृति का पापा बोल रहा हूँ। ओके ओके। तो बेटे मैं उस दिन, नमस्ते, मैं उस दिन तो आ नहीं पाया था, मतलब हाँ जी, आपको जब देखने आए हैं तो मेरी वाइफ और प्राकृति खुद भी थी, मेरी बात हुई है, मेरी वाइफ से मेरी बात हुई है। मैंने कहा चलो यार अब हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, जवाब देना चाहिए। हाँ जी अंकल, आई होप आंटी को अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं भी उस दिन ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी बेटी से भी डिस्कस किया था, तो उसका भी ये है कि बेटे इस चीज को आप माइंड मत करना आयुष। नहीं अंकल, अब सबकी पसंद ये है, और मेरे को भी फोटो दिखाया जब खींचे आपके घर के। बेटे ये आपके छोटे भाई है ना अक्षय? हाँ जी, तो ये पसंद है, तो ये देखिए, देखने आपको गए थे, पसंद वो आ गया, ऊपर वाले की मर्जी है, ये सब ऊपर वाला है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैं आप एज अ बड़े भाई बन के बात करेंगे उसके। अंकल आप इसके कहाँ छोटे के चक्कर में पड़ गए हैं? पसंद छोटा आया है ना, पसंद छोटा आया है। नहीं अंकल, कोई एज भी मैटर करती है ना, मेरे तो काफी छोटा है। एज क्या मैटर करती है? हमने पूछा है 28 साल का है, अब कब उसकी शादी होगी? नहीं अंकल, एज तो 28 है, बट आप देखने तो अंकल मुझे आए थे ना। नहीं तो वो देखिए ऊपर वाले की ये वो है, मतलब किसी को भी देख लो। नहीं ऊपर वाले की है अंकल, लेकिन आप देखने तो मुझे आए हैं ना। आपको देख लिया है, भर गया दिल। अंकल ये कोई बात ही, दिल भर गया। दिल को तो आपका भाई पसंद आया ना बेटी को, मैं क्या करूं? ये डिसीजन आपका है या ये डिसीजन मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का है जिसको शादी करनी है। वो भी कह रही थी कि ये लग रहा है स्मार्ट, फिर उसके बाद आप पे नजर गई नहीं। ये आपको इतना सुंदर लग गया है? सुंदर है ही नहीं, मतलब आज ये छोटे के आगे ये जो बैठा है इसके आगे आपने मुझे लगा रखा है। अरे कोई ये देखिए, ये तो आपका मानना है। नहीं अंकल, नहीं अंकल, ये गलत बात है अंकल, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार? नहीं अंकल, नहीं, ये सब अपने को पसंद नहीं आया अंकल। आप देखने मुझे आए हैं, छोटे पे नजर जा रही है, आप देख मुझे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आप देखने ही उसको आए हो गए, आप मेरे काट रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये आपको ये समझ आ रहा है आपको? इसकी हाइट देखी है आपने? ये कंधे तक भी नहीं पहुंच रहा आपकी लड़की के। यार आपको ये पसंद आ गया? जब मेरी बेटी को ये पसंद है, आपको क्या परेशानी है यार? अरे इसको मोहल्ला छोटा भीम बुलाता है। ये छोटा था, अभी तक मेरे बचपन से 25,000 रुपए ले रखे हैं इसने, और अभी तक वो पैसे दे नहीं पाए। आपको ये पसंद आ गया? भाई देखिए, आप ये बताइए, अक्षय की बात आपसे करूं एज अ बिग ब्रदर, या फिर मैं आपके पापा से करूं? अंकल आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे क्या कोई डिस्प्ले बना रखा था क्या? मैं डिस्प्ले? अरे यार आपको ये देखने सिलसिला लगता है ना, कोई पसंद आता कोई नहीं आता है? अरे अंकल, तो बंदा जिसको देखने जाता है उसको देखता है ना। ये थोड़ी है कि उसके साथ जो बैठा हुआ उस पर नजर मार के बैठे। मेरे को शादी करनी है, मेरी बेटी को पसंद है, जब आपका वाला छोटा भाई। ये आपकी पूरी प्लानिंग ही यही थी कि इसको, ये जो छोटा बैठा है ना साथ, इसी को देखने जाना है।
आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। इतनी बड़ी उम्र हो रही है मेरी, पूरा मतलब पूछे जा रहा है कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है, कब शादी हो रही है। और रिश्ता देखने आ रहे हैं हमारे घर में आप लोग, और देख के जा रहे हो छोटे को, और कह रहे हो छोटे पसंद आ रहा है, लड़की को भी माँ को भी। ये बड़ा कहाँ गया? देखिए मेरे से बहस मत करिए, मेरे को ये बताइए आप। कल आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरी एक छोटी सी बात हाँ समझिए। मैं सुन रहा हूँ। आपकी वाइफ और डॉक्टर भाई देख रहे हैं, हाँ। अगर मैं आपकी वाइफ को पसंद कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे इनसे शादी करनी है, तो क्या आप रिश्ता करा देते? यार ये कैसी बात कर रहे हो, वाइफ की शादी हुई भी है, आप क्यों बहस में पड़ रहे हो यार? तो आप एक काम करो अंकल, ऐसा है ये 5 साल से लगा हुआ है, ग्रेजुएशन तो ये कंप्लीट नहीं कर पाई, ये मैं भी देख लेता हूँ कैसे शादी कर पाता है ये। इसका सगन भी नहीं हो पाएगा, ग्रेजुएशन तो इससे कंप्लीट नहीं, अभी तक पेपर रुके पड़े हैं इसके, 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अभी तक किसी को बताया भी नहीं है मैंने। ये छोटा पसंद आ गया आपको, हम यहाँ चुप बैठे हुए हैं। मैं रख रहा हूँ भाई। अंकल आप एक बार मेरे पे नजर नहीं कर रहे भाई, नहीं कर सकते, अक्षय से बात करेंगे, कैसे भी कर लेंगे। ओए आज के बाद तू आ मत जाइयो मेरे पास, समझा तू? पहनता जब देखो मेरे लिए मनुष्य की करता रहता है, जब देखो यही करता रहेगा, ही कौन आया, ही कौन आया, और देख ले मना कर देता उन्होंने, मैंने मनुष्य कही था। आपने उसी से करना, आप उसे रिश्ता कर लेना, ठीक है? छोटे भीम से। हेलो बेटा रोहित, मैं प्रिया का पापा बोल रहा हूँ, जिसने टिंडर पे आपको सुपर लाइक किया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई एम फादर बेटे, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ अंकल, आप बताएं। आई एम गुड। एम आई डिस्टर्बिंग यू? या बेटे अभी बात कर सकते? नहीं बताइए देखिए बेटे, सबसे पहले तो बात ऐसा है कि प्रिया को हमने बड़े प्यार से, मतलब शी इज द वन जिसके लिए मैं जीता हूँ। मेरे को ये भी मालूम है कि प्रिया ने कोई फैसला लिया है तो भाई सोच समझ के लिया होगा, उसमें इतनी अकल है कि सुपर लाइक किया तो किसी अच्छी मतलब जो भी आप समझ रहे हो उस चीज को बेटे। हाँ बेटा, मेरी प्रिया से बात हुई थी, मैंने कहा प्रिया देखो बेटा ऐसा है, शर्माने से कुछ हासिल होता नहीं है। मैंने कहा भाई मैं बात कर लेता हूँ रोहित से, क्या प्रॉब्लम है? बेटा मैं अभी बैठे बैठे आपका टिंडर बायो पढ़ रहा था, क्योंकि बेटा देखो इसमें कुछ छुपाने वाली बात है नहीं। और मैंने जो देखा यार, ये मेरी बेटी है प्रिया, उसको भी एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। बड़ा कोइंसिडेंट, मैं यही पढ़ रहा था टिंडर बायो में। यू हैव रिटन इन योर बायो दैट यू लव एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्पेशली आइस स्कीइंग। तो बेटा एक बात बताओ, ये आपको डर नहीं लगता यार? 50,000 फीट से मतलब पूरी बर्फ बंदा नीचे आ रहा है यार। प्रिया तो सुनती नहीं है, मेरा तो मतलब दिल घबरा जाता है यार। अंकल वो पहाड़ों वाली नहीं की मैंने। पहाड़ों वाली नहीं की है? नहीं। फिर कौन सा किया है? ये अपने बोल में नहीं कराते हैं 20 रुपए में 200 मिनट। व्हाट? 200 रुपए में 20 200 रुपए में 20 मिनट। ओके अंकल प्रिया नहीं है घर पे? प्रिया बेटे अभी प्रिया मेरे ख्याल से अभी या तो इंटरनेट चला रही थी, कहीं चली गई है, तो मैं आपके ही बायो पे लगा पड़ा था। अच्छा बेटे, मैंने ये टिंडर बायो में ये भी पढ़ा, आपने लिखा हुआ है आपका जो पैशन है वो ट्रैवलिंग है। कहाँ गए हो आप? सर यूके गया हुआ हूँ। यूके बेटे यूके में कहाँ पे? यूके में बद्रीनाथ गया था। यूके? उत्तराखंड सर, यूके। अच्छा बेटा ऐसे है, अब आपने तो अपने बारे में बता दिया सब कुछ, मेरे बारे में सुन लो। आपको अंदाजा ही नहीं हुआ बेटा, आपका मुर्गा बन रहा था। मैं रेडियो बेटी से वेद बोल रहा हूँ। आपके दोस्त अतुल ने दिया मुझे आपका नंबर, कह रहा था आज ही सुबह उसको सुपर लाइक आया है, बड़ा खुश हो रहा है, मुर्गा बनाओ इसका। हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर।
सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू सो मच। और आप सुन रहे हैं शो रेगुलरली? सर रेगुलरली सुनते सर, हमारा पूरा परिवार सुनता है आपको जयपुर बहुत में। बढ़िया। गिफ्ट विफ्ट जीत रहे हैं आपकी? नहीं जीत रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा एक होल्ड करेंगे आप 1 मिनट में, ऑन एयर जा रहा हूँ। और ये गाना सुना आपने नई मूवी से, ओनली ऑन दिस एक्सक्लूसिव रेडियो। और आप सुन रहे हैं मेरे को आज का मुंडा आरजे। और जयपुर क्या प्लान है आपके दिवाली के? और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, ट्विटर हैंडल है मेरा आरजे, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सेम नाम से मिलूंगा। जयपुर में एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, वहां पे मैंने फोटो खींच के डाली है, तो गेस करिए और मुझे कॉल करके बताइए मैं लास्ट कहाँ पे गया था अभी बाहर शाम को। लेट मी नो ऑन दिस नंबर। कीप एंजॉयिंग दिस म्यूजिक। हेलो सर, बहुत अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सर, आपको मालूम है मैं आपको बहुत सालों से सुन रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। अच्छा बताइए तो जरा, सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? गाने बड़े अच्छे चलाते हो सर आप। कोई ऐसी चीज खुशी मिलती हो आपको जो मैं करता हूँ सिर्फ? सर मुर्गा बड़ा, मैं मतलब पूरी फैमिली मुर्गा सुनती है हमारे, तो पूरे मतलब जयपुर में जितने लोग हैं पूरे फैमिली में बहुत अच्छा लगता है सर मुर्गा आपका। कौन सा शो देख रहे हो तुम? हेलो आरजे नावेद। आपने किसको फोन किया है? आरजे नावेद बोल रहे हो आप? यार तुम क्या, मैं क्या आरजे? हाँ आई एम सॉरी सर, मैं नावेद का फैन हूँ सर। अच्छा एक काम करो, तुम उन्हीं को सुनो जाके फिर। ओके सर। यार एक मिनट, तुम्हें कौन सी चीज पसंद आती है उनकी सबसे ज्यादा? सर मुर्गा मेरे को बहुत बहुत फनी लगता है। सर एक चीज और उन्होंने वो करी है ना, वो एक जो उनकी बड़ी मशहूर है, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो कपिल तक ने चोरी कर लिया है उसका। उन्होंने मतलब मुर्गा बहुत अच्छा बनाते हैं वो। ठीक है, मतलब आपकी चॉइस है, पर वैसे सही बात बताऊं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ा आउटडेटेड सा है अब वो। आउटडेटेड हो गया क्या? लेकिन मुर्गा तो बड़े लोग शौक से सुनते हैं उसका। ठीक है सुन लो, योर विश, इट्स ओके, बट हकीकत तो हमें पता है ना, हम लोग हैं यहाँ के इस इंडस्ट्री के, हमें पता है फेक करता है यार वो सब कुछ। फेक करता है? और क्या यार, सबको पता है ये बात। और अब तो अच्छा भी नहीं करता है, मुर्गे बनाता ही नहीं है वो अब। एक कॉल नहीं है उसकी असली लगी हो कभी। बात अपने तक रख, तेरे को छोटा भाई समझ के बताया, प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए। और मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब कुछ नहीं है वो। ठीक है सर, मैंने वो गलती से नवेद की वजह से लगा दिया था। सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अब बूढ़ा हो गया वो, उसका जमाना गया, छोड़ो अब। ओके सर, ओके सर, आई एम सॉरी, हैव अ नाइस शो सर। हाँ थैंक यू। हेलो रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ, मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी? अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मतलब तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है, वो थोड़ी देर। हाँ बाथरूम में है वो भी? जी जी जी, यहीं पे है वो, आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। मैडम आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फराज, सोनी महिवाल, लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर पा रहा। हाँ एक्चुअली रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स, आई हैव नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड इट। चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। इफ दैट्स द केस, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, बिकॉज माय चेहरा इज प्रीटी नाइस। एंड ऑनेस्टली बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होके मेरे को बता रहे हो, सो आई टेल यू कि ये खालीपन काटने को दौड़ता है, पता है। आई नीड समबडी। रणदीप, आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, सो मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। आई लव यू। हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो, मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने? आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो हेलो हेलो, अरे कहाँ चल दी आप दिल में आग लगा के? इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो, मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा और तुमसे प्यार करने लगूं। मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगूं, सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो
हेलो विदुषी जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो प्लीज जोर से बोलो ना। हेलो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो ये मधु जी से मेरी बात करा दूं जरा। बोलिए। बोर्ड के जो एग्जाम्स है उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है, आपको मना कर देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना दे भी रहा हूँ ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। जी आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही। और दूसरी बात, आप मुझे फोन करके परेशान करना बंद कर दीजिए। की बात कर रहा हूँ मधु मैडम। क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी, वो पूरा किया है उसने। इंग्लिश तो का क्या पेपर गलती नहीं है, वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक हो? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया, लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA, प्यारे DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB रेडियो मेरे ची। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी, ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी। वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर ID कार्ड मांगते हैं। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर ID कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर ID कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने। वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई, खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद। हेलो नमस्कार, मैं टीवी से बोल रहा हूँ और मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि अभी ये अपने अंतिम क्षण पे आ गया है इलेक्शन। तो ये एक लाइव शो होता है, हमारा प्राइम टाइम शो है और हर नेता की बात हम इस शो में रखना चाहते हैं। ये मतलब क्या पूछोगे? ये तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पूछोगे, क्योंकि लाइव शो है। जितने भी ये इंटरव्यू हुआ करें तब भैया पहले पता हो, मतलब हमारे साथ तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। आप इतना कह रहे हैं तो लिख लीजिए। एक तो हम ये ठेली वालों के बारे में आपसे पूछेंगे, दूसरा सवाल होगा हमारा बैंक्स, विलेजेस में जो बैंक्स होते हैं। अच्छा। और एक सवाल सर आखिर में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो चैनल अपनी मर्जी से पूछेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार फिर नेताजी कि आप तैयार हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि बडोला और आज के प्राइम टाइम में फोन लाइन पे हमारे साथ जी सर आपसे मेरा सवाल है जी, FDI को लेकर आपकी पार्टी और आपके मन में क्या विचारधारा है? ये ठेली वाले रेडी वाले FDI के बारे में आपसे पूछा है। FDI जो है, हमें इस पे पूरा यकीन है। बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि FDI ने सॉल्व कर लिए, बहुत सारे केस ऐसे हैं FDI आज तक ना सॉल्व कर पाई। नितिन जी बताइए कि ब्लड बैंक को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? ये तो सारा जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचा दिया ना सारा माल। नितिन जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल हिंदुस्तान में IPL का बड़ा जोर है। अफसोस की बात है, IPL को लेके काफी लोग खुश भी हैं। दो चीजें हैं, एक तो IPL है और दूसरा कॉन्डम है।
कुछ चीजों के साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ चीजों के नहीं होते। अब आपने उन सवालों के जवाब तो दे दिए जो आपने पहले पूछ लिए थे। जी हाँ जी। अब ये 2-4 सवाल हैं, ये भी कर लूं मैं। सुनिए, कभी शीशे के सामने खड़े होकर ये पूछा है अपने आप से कि नेता बनने लायक हो तुम या नहीं? हाँ जी। कभी अपने बच्चों को देखकर इस बात का एहसास होता है कि पहले इन्हीं को संभाल लूं अपने घर को, फिर दूसरे घर संभालूंगा? हिंदुस्तान संभालने चले आप, अब हम संभालेंगे खुद हिंदुस्तान। ऐसा है, हम एक बार जीत जाएंगे तो हम अपने क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। हेलो। हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज। एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप, जीरा राइस। हेलो, ये कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। सर ऑर्डर लिखो ना आप, करो ना, जल्दी भेजो ना, घर पे भेजो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह, तो आप लिखो ना, जल्दी करो। हाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी है, होटल है ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी। यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं वैसे डिलीवरी करवाऊँ, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो हमको पता ही था, आज आपने, मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो में नवीन बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूंगा। हेलो विधि, हाँ मेरे को पता चला मोहक और तेरा क्या ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है। आई एम सॉरी मैं तेरे को ऐसे फोन कर रहा हूँ, बट मोहक नहीं बोला होगा तुझे कॉल करने के लिए। नहीं, मेरे को मोहक ने नहीं बोला है। तेरा ब्रेकअप हो गया, कम से कम तेरे को सुनानी तो चाहिए थी उसको। क्या सुनानी चाहिए थी? किसी को फर्क पड़े तब ना। इतना गुस्सा आ रहा है ना उस दिन से। ना तो उसके दोस्त ने मुझे फोन करके पूछा ना तू आई क्यों नहीं? ना करे, भाड़ में जाए यार। तू क्यों घुट घुट के ऐसे रह रही है? तू अब उसके टच में तो नहीं है ना? टच में मेरा भड़ास नहीं निकल रही है अभी भी। रात को ही मैंने व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे भड़ास से निकल रही है। इसको तूने कमीने को ब्लॉक किया है ना, अनब्लॉक कर। अनब्लॉक क्यों करूं मैं? नहीं अनब्लॉक तो कर, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे भड़ास निकलेगी। अनब्लॉक कर इसको। कर दिया मैंने। फिर से ब्लॉक कर इसको, अनब्लॉक करके अब फिर से ब्लॉक कर इसको, कर जरा। साले को भी करती हूँ। ले, हो गया। तेरी भी गलती है, तूने इसके कितने फोटो तो तूने लाइक किए थे। अरे यार मैं खींचती थी तो मैं लाइक करूंगी ना। नहीं तो अभी अनलाइक कर इसके सारे फोटो। ये ले। मुझे किसी ने बताया तो तेरे पास पासवर्ड भी है इसका। हाँ है। इस कमीने का पासवर्ड बदल पासवर्ड। हो गया। तूने पासवर्ड देख अब कैसे तड़पेगा, क्योंकि अभी तो जब देखेगा ना सबसे पहले फोटो अनलाइक करें तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ पता चलेगा कमीने को अभी। लेकिन सुन, कैसे पता चलेगा? क्योंकि तूने पासवर्ड चेंज कर दिया है, तो पासवर्ड चेंज कर दिया तो वो तो लॉगिन नहीं कर पाएगा, पता नहीं चल पाएगा। इसका पासवर्ड वही रख, वही पासवर्ड रखती है इसका जो पहले था ना। मुझसे जबरदस्ती उसने खुद को फॉलो करवाया इंस्टाग्राम पर। तू फॉलो करती है? 41 फॉलोअर्स है उसके। तू क्या अनफॉलो करती हूँ? अनफॉलो कर इंस्टा पे, और इसको अनफॉलो करके मुझे फॉलो कर। तड़प तड़प के मर जाएगा। मुझे फॉलो कर तू। कर दिया अनफॉलो। अब मुझे फॉलो कर, जब पता चलेगा ना मुझे फॉलो कर रही है। नाम बता। आरजे नवेद लिख। क्या फोटो डाल दिया तूने? देख माइक पकड़ के फोटो छोड़, वो नीले रंग का निशान आ रहा होगा आरजे नवेद के आगे, देख। अरे इसको फॉलो कर इसे। कर दिया। अब कमीना कहीं का तड़पेगा। चल मैं रखता हूँ। चल ठीक है। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।